बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पार्ट जो है वो 6 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ा तकलीफ़ दह टॉपिक है, लेकिन टॉपिक तो है, इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इसको सुकूत ढाका भी कहते हैं। द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, सुकूत ढाका। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है। द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और ये कहना मेरे लिए भी तकलीफ़ दे कि मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुस्कुराना तो पड़ेगा, तकलीफ़ दे टॉपिक है हर पाकिस्तानी के लिए। लेकिन ठीक है, पिछली वीडियोज़ अगर देखनी हो तो ऊपर देखिए, आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछले पार्ट का। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, ठीक है। और अगला पार्ट देखना हो आपको तो इसी वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। बेस्ट तरीका तो यही है कि प्लेलिस्ट तक जाएं आप। प्लेलिस्ट में समझाता रहता हूँ कि इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें चले जाइए, सारी पिछली वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट मैट्रिक की बायोलॉजी की भी है, न्यू बुक की, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है वो केमिस्ट्री की भी मौजूद है, न्यू बुक की। 3 प्लेलिस्ट जो है वो न्यू बुक्स की, पाकिस्तान स्टडी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मौजूद हैं, उनमें वीडियोस पड़ी हैं। अच्छा, ओल्ड बुक्स की भी हैं, ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स, ओल्ड फिज़िक्स जो है 9 मैट्रिक की, उनकी भी पड़ी हैं प्लेलिस्ट। मैंने लिखा हुआ है उनके ऊपर कि ये ओल्ड बुक की हैं, ठीक है। तो वो देखना चाहते हैं तो भले आप वो भी देखें। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और सेकंड ईयर फिज़िक्स अभी चल रही है, न्यू बुक 2024। ये ऊपर जो लिखा हुआ है पार्ट 3, ये उसी का है। सेकंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, उसका AC सर्किट्स, ये उसके पार्ट लिखे हुए हैं। ये पार्ट 6 पाकिस्तान स्टडी का, ये पार्ट जो लिखा हुआ है वो मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है भाई। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड ले लें, उसके बाद फिर चलते हैं। बार बार बताता हूँ, ये न्यू आने वालों के लिए बताता हूँ ताकि वो जहन नशीन कर लें। आपको पाकिस्तान स्टडी के अंदर 3 मसले और ये चौथा मसला आप हल कर लें मेहरबानी करके, तो पाकिस्तान स्टडी में मज़ा आएगा आपको। वरना आपके लिए ये अजाब हो जाएगी, याद करने में भी, और नफ़रत हो जाएगी इस सब्जेक्ट से अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप नहीं की तो। हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटिक्स। और पिछली वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने सारी बुनियादी बातें हिस्ट्री की भी बता दी हैं, सारी बुनियादी बातें ज्योग्राफ़ी की भी बता दी हैं, सारी बुनियादी बातें मैंने आपको पॉलिटिक्स की भी बताई हैं, ठीक है। और चौथी प्रॉब्लम जो है आपकी वो है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान के। यहाँ पर इसमें इंग्लिश के अल्फाज इतने डिफ़िकल्ट इस्तेमाल किए गए हैं कि उनका उर्दू तर्जुमा भी देखेंगे तो वो आपके सर पे से गुज़र जाएगा। इसलिए साथ साथ मैं रीडिंग करता हूँ, आपको समझाता हूँ और हर वर्ड का उर्दू मतलब भी लिखता हूँ, उसको भी समझाता हूँ, ठीक है भाई। तो चलते हैं फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। इसको हम कहते हैं सुकूत ढाका, यानी कि अब ज़रा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना अंग्रेज़ों से, इंडिया और पाकिस्तान 2 डिवीज़न्स हो गई थी। आप ज़रा इंडिया की ज्योग्राफ़ी देखें, इंडिया की ज्योग्राफ़ी देखें। ये मैप है इंडिया का, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया का। जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ हमेशा टॉप पे होता है, इसके सामने साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो सूबा बंगाल था, बहुत बड़ा सूबा था कि उसके 2 हिस्से हुए थे, एक पाकिस्तान में के पास आया था और एक इंडिया के पास आया। तो ये जो सूबा बंगाल था ये यहाँ था और ये 4 सूबे जो थे वो यहाँ थे, यानी कि सिंध ये आ गया, पंजाब ये आ गया, KPK, बलूचिस्तान को मैं ऊपर ले जाता हूँ समझाने के लिए। वैसे बलूचिस्तान इस साइड पे, साइड में, सिंध के साइड में ऐसे, ये बलूचिस्तान, ये तो कश्मीर आ जाता है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK, ये 4 इधर हैं, एक इधर है। आपको यहाँ से
इंडिया की तरफ जाना पड़ता है, इंडिया पूरा घूम के फिर पांचवा आपका सूबा वहाँ पर है। कायदे आज़म और दूसरे जो सियासी रहनुमा थे जो मुखलिस थे पाकिस्तान के साथ, क्या वो ये बात नहीं समझते थे कि ये जो है वो सूबा हमारा इतना अलग है भाई? इलॉजिकल बात है ना, गैर मंतकी बात है। क्या उनको सेंस नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत सेंसिबल लोग थे। लेकिन क्योंकि ग़ुलामी थी, स्लेवरी थी, अंग्रेज़ की भी हुकूमत थी, हिंदुओं की भी हुकूमत थी, तो बेहतरी इसी में थी कि जो जैसे मिल रहा है वो ले लीजिए, जो जैसे मिल रहा है वो ले लीजिए। हकीकत में जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, कायदे आज़म और दूसरे कायदीन जो थे मुस्लिम लीग के, उनका प्रोग्राम बांग्लादेश को, इसको सूबा बंगाल को अलग मुल्क ही बनाना था, अलग मुल्क ही बनाना था। लेकिन ये देखें, ये यहाँ पर अलग मुल्क बनता, ये अलग मुल्क बनता, तो ये मुल्क जो है अलग मुल्क बनता, ये सूबा अलग अगर मुल्क बनता, उसी वक्त बन जाता, तो सोचिए ये कितना टाइम टिक पाता। अलग थलग बिल्कुल, पूरा इंडिया यहाँ पर है, छोड़ देता है इसको? नामुमकिन, छोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए कायदे आज़म और दूसरे रहनुमाओं का यही प्रोग्राम था कि पहले तो इसको ताकतवर बनाया जाएगा, पाकिस्तान के साथ रख के, यहाँ की आर्मी ये वो, इसको पावरफुल बना के उसके बाद इनको आज़ादी दे दी जाएगी। कोई मसले की बात नहीं है, ये मैंने किताबों में पढ़ा है और मैंने आपको बता दिया। लेकिन बदकिस्मती वही कि पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया पाकिस्तान। और कायदे आज़म भी नहीं रहे और दूसरे सियासी रहनुमा भी नहीं रहे, सबको किसी न किसी तरह साइड में कर दिया गया। और होता यही है, लियाकत अली ख़ान को भी शहीद कर दिया गया 1951 में, और पाकिस्तान हाईजैक हो गया और अब तक हाईजैक है लिटरली। तो ये वाला मामला भी, बंगाल वाला मामला भी फिर अलग मुल्क तो ये बना, लेकिन बड़े तकलीफ़ दे तरीके से बना, बड़ी हजीमत से बना, बड़ी शर्मिंदगी से बना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड इसका। अब आगे चलते हैं कि ये बंगाल जो है वो सूबा कैसे बना। अब यहाँ पर वही तरीका जो है मैं आपको साथ साथ पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि नोट्स होंगे आपके पास। वो नोट्स जो आप रट्टे लगा रहे हैं ना, मेहरबानी करके उन पर रट्टे ना लगाएं यार, आप उनको समझें। आपका मसले जो भी हैं वो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स भी बताता रहता हूँ, साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मतलब भी बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947 इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 2 हिस्सों की शक्ल में वजूद में आया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इट रिमेंड वन कंट्री टिल द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। आपको पता है ना कि ये जो सूबा बंगाल था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और ये वेस्ट पाकिस्तान है। वो मशरक़ी पाकिस्तान है, ये मगरिबी पाकिस्तान है। मगरिबी पाकिस्तान में जो है ये 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, KPK और ये बलूचिस्तान, यहाँ पर ये सिंध और ये पंजाब, और ये जो है यहाँ पर ये आ गया बंगाल। इसको मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता है। ईस्ट की साइड पे आता था ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, शुमाल, मशरिक़, जुनूब और मगरिब, इनको उर्दू में कहा जाता। तो इसको मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता। तो ये मशरक़ी पाकिस्तान था, ये मगरिबी पाकिस्तान था। इट रिमेंड वन कंट्री, तो ये वन कंट्री रहा, रिमेंड मतलब रहा, वन कंट्री एक ही मुल्क, टिल द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जब तक के अलहदगी नहीं हो गई। सेपरेशन मीन्स अलहदगी नहीं हो गई ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान की इन 1971 1971 में। ठीक है भाई, आगे फिर इसकी वजूहात अब देखते हैं। कॉजेज़ जो ये बुक बता रही है, कॉजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान के फॉल होने की वजूहात क्या थी? ये 8, 9, 10 हेडिंग्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली हेडिंग जो बताई है वो जियोग्राफिकल लोकेशन बताई है ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। जियोग्राफिकल लोकेशन, वही जो बात मैं शुरू में बता चुका हूँ। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो आपके सामने है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की। क्या कह रहे हैं आप? पॉइंट मिलते जाएंगे, नोट करते जाइएगा।
वर्ड्स मीनिंग भी आपको मिलेंगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वॉज मोर देन 1600 किलोमीटर सेपरेटेड बाय इंडिया। अब इनके दरमियान, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? मोर देन 1600 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, मोर देन 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है इनके। सेपरेटेड बाय इंडिया, इनको इंडिया सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। द पीपल ऑफ बोथ द पार्ट्स कुड नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर। दोनों तरफ के जो ये लोग थे ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते थे। दिस क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। दिस क्रिएटेड, इससे जो है वो पैदा हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। अमंग मीन्स दरमियान। इंडिया हैड नेवर एक्सेप्टेड द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया हैड नेवर एक्सेप्टेड, इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं किया, कबूल नहीं किया, द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सग़ीर की तकसीम को, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के क़याम को। इट टुक एडवांटेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्टेड विशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। इट टुक एडवांटेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, इसने फ़ायदा उठाया, टुक एडवांटेज, फ़ायदा उठाया, किसने? इंडिया ने। एडवांटेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, इन गलत फहमियों का फ़ायदा उठाया इंडिया ने। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, विशियस प्रोपेगेंडा। विशियस प्रोपेगेंडा, विशियस का मतलब होता है शैतानी, विशियस मतलब शैतानी, प्रोपेगेंडा निशरो इशाअत, प्रोपेगेंडा को हम कहते हैं निशरो इशाअत। प्रोपेगेंडा मतलब अफवाहें फैलाना, प्रोपेगेंडा इसका खालिस मतलब है निशरो इशाअत, निशरो इशाअत, और आसान लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं अफवाहें फैलाना। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा वर्ड जो है वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है फैलाना, ख़बरें फैलाना। अब वो ख़बरें जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो क्या है यहाँ पर? इट टुक एडवांटेज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया इन गलत फहमियों का। एंड स्टार्टेड विशियस प्रोपेगेंडा, शैतानी निशरो इशाअत शुरू कर दी इसने, अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़। टू मिसगाइड द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिसगाइड किया, ठीक है। मिसगाइड किया मतलब ये है कि उनको गलत रहनुमाई की। द प्रोपेगेंडा डिड हार्म टू द पीपल ऑफ बोथ द प्रोविंसेस। द प्रोपेगेंडा, ये जो अफवाहें चल रही थी, डिड हार्म टू द पीपल, नुकसान पहुंचाया लोगों को, ऑफ बोथ द प्रोविंसेस, दोनों सूबों के लोगों को नुकसान पहुंचाया इस प्रोपेगेंडा ने। एंड क्रिएटेड एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट, और इससे जो है ऐसा माहौल बन गया, एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा माहौल बन गया, कैसा माहौल? मिसट्रस्ट का, अदम एतमाद का। मिसट्रस्ट मतलब शुकूक व शुबहात का, अदम एतमाद का, अदम एतमाद कि भाई भरोसा अब नहीं रहा, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस इन द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर की तरफ देखें, सोशल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है यहाँ पर? सोशल वर्ड सोसाइटी से निकला है, ठीक है। दूसरी हेडिंग डाल लें, डिफरेंस इन द सोशल स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, या फिर इसको साख्त भी कहते हैं, साख्त भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, जिस्म भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं। सोशल का मतलब है मुआशरती। अब जब हम मुआशरती की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, तो सोसाइटी की बात करते हैं, मुआशरे की बात करते हैं, इसमें रहन सहन आ जाता है, रस्म व रिवाज आ जाते हैं, ज़बान आ जाती है, ठीक है। तो ये भी तफरीक थी, ये भी फ़र्क था, सोशल स्ट्रक्चर में भी फ़र्क था। इसमें क्या बात है? द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द प्रोविंसेस वर डिफरेंट, दोनों किस्म के सूबों के लोगों की मुश्किलात अलग अलग थीं। हैंस लिहाजा दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, वो
अंडरस्टैंडिंग मुफाहिमत पैदा नहीं कर सके। अंडरस्टैंडिंग मुफाहिमत, अंडरस्टैंडिंग आपस की समझबूझ, इसको हम कहते हैं मुफाहिमत। मुफाहिमत आपस की समझबूझ, मुफाहिमत अंडरस्टैंडिंग वो पैदा नहीं कर सके विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। द ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द ईस्ट पाकिस्तान वर मोर फ्रेंडली एंड क्लोजर टू द पीपल। अब जो ऑफिसर थे यहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के, मशरक़ी पाकिस्तान के, वो यहाँ के लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली थे और ज़्यादा नज़दीक थे, क्लोज थे, क्योंकि यहीं के ऑफिसर थे, यहीं के लोगों की ज़बान समझते थे, बंगाली ज़बान, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लोज थे अपने लोगों के साथ। जो अफसर यहाँ से जाते थे मगरिबी पाकिस्तान से, वो जाते थे वहाँ पर, तो पहले तो ज़बान का मसला, वहाँ बंगाली ज़बान, यहाँ उर्दू ज़बान, सबसे पहला मसला, ठीक है भाई। दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर पीपल, वो कोशिश करते कि अपने लोगों के मसाइल को हल करने की। ऑन द कंट्ररी, इसके बरअक्स, द ऑफिसर्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वो ऑफिसर जो कि वेस्ट पाकिस्तान से जाते थे, मगरिबी पाकिस्तान से जाते थे, व्हेन पोस्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान, जब उनकी पोस्टिंग होती थी ईस्ट पाकिस्तान में, हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, उनका बर्ताव मुख्तलिफ होता था टूवर्ड्स द पीपल, लोगों की तरफ। एटीट्यूड मतलब बर्ताव, एटीट्यूड मतलब बर्ताव, उनका बर्ताव जो होता था वो मुख्तलिफ होता था लोगों की तरफ। The people of East Pakistan started feeling that they were not made real partners in the administration of the government. The people of East Pakistan, मशरिकी पाकिस्तान के लोग started feeling, उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया that के they were not made real partners, कि वो हकीकी जो है वो पार्टनर नहीं बनाए गए in the administration of the government, निज़ाम हुकूमत में, ठीक है भाई। तीसरी वजह जो यहाँ आपकी बुक में लिखी हुई है वो है मार्शल लॉज। मार्शल लॉज, इसको भी एक वजह बताई गई है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहरहाल, इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन अमंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉज, इम्पोजिशन का मतलब है नफाज, नाफिज कर देना। इम्पोज का मतलब होता है नाफिज कर देना, इम्पोजिशन का मतलब होता है नफाज। ये जो मार्शल लॉज का नफाज हुआ है, इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ, सेंस का मतलब एहसास, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, महरूमी का एहसास पैदा किया हुआ है इससे, अमंग द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में। यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया, यहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर जो मार्शल लॉ लगा हुआ है, इससे यहाँ के लोगों के अंदर क्या पैदा हुआ? एहसास महरूमी, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है महरूमी, महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, एहसास महरूमी, ठीक है भाई। जनरल मोहम्मद अयूब खान एक्यूज द पॉलिटिशियंस, जनरल मोहम्मद अयूब खान एक्यूज द पॉलिटिशियन, इल्ज़ाम देते थे। एक्यूज मतलब इल्ज़ाम देते थे, एक्यूज मतलब इल्ज़ाम देते थे, इल्ज़ाम देते थे, इल्ज़ाम देना। जनरल मोहम्मद अयूब खान जो है वो इल्ज़ाम देते थे किसको? पॉलिटिशियंस, सियासतदानों को, दैट दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, के दे वर रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं फॉर द फेल्यूर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम की नाकामी के, फेल्यूर मतलब नाकामी, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के। वेयर एज का मतलब है जबकि, वेयर एज का मतलब है जबकि, वेयर एज मतलब जबकि, वेयर एज जबकि। द पब्लिक लीडर्स बिलीव, जो पब्लिक लीडर्स थे, अवामी रहनुमा थे, पब्लिक मतलब अवाम, लीडर्स मतलब रहनुमा, जो पब्लिक रहनुमा थे, बिलीव्ड, वो ये यकीन रखते थे, दैट मार्शल लॉज वर द रियल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मार्शल लॉज वर द रियल ऑब्स्टिकल, हकीकी टेंशन जो है, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल का मतलब है
रुकावट, कि हकीकी रुकावट जो है, हकीकी रुकावट जो है, पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, हकीकी रुकावट जो है वो क्या है, इन द वे ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लिमानी निज़ाम के क़याम में हकीकी रुकावट जो है वो मार्शल लॉज हैं, ये सियासतदान कहते थे, ऑफ द गवर्नमेंट के। थस डेमोक्रेसी कुड नॉट फ्लोरिश इन द कंट्री, इसीलिए, लिहाजा, थस मतलब इसीलिए, लिहाजा, डेमोक्रेसी कुड नॉट फ्लोरिश इन द कंट्री, जमहूरियत जो है वो पनप नहीं सकी। फ्लोरिश का मतलब है पनपना, फ्लोरिश, इसको खालिस उर्दू में कहते हैं पनपना, मतलब ग्रोथ नहीं हो सकी डेमोक्रेसी की। ठीक है भाई। अब 2008 से तो चले गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 2008 से ये 2024 हो गया है, इतना टाइम मिल गया आपको, इतने साल आपको मिल गए। अभी ड्रामेबाजियाँ बंद करो भाई, कि फ़ौज ये कर रही है तो वो कर रही है, मार्शल लॉ लग गया, अब तो तुम्हारे पास है ना सब कुछ, तो आप ठीक कर दो सब कुछ, आप ठीक कर दो। ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो कि अभी भी फ़ौज का इंटरफेयर चल रहा है, तो फ़ौज आ रही है तो हमें फ़ौज कुछ करने नहीं दे रही, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, सब कुछ ड्रामेबाजियाँ हैं, सब ड्रामेबाजियाँ हैं ये सियासतदानों की। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा काम करेगी, मैं उसको सपोर्ट करूँगा भाई। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तबाही करेगी, मैं उसके साथ नहीं हूँ। बस पार्टियाँ, शख्सियत, ये बेकार की बात। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। फिर क्या हमारे पास ये हो गया। अब ये चौथा हमारे पास पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट, इसमें क्या बात की गई, लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज इशू, ज़बान का मसला। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। द फेडरल गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज अपोज बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट्स पॉलिसी, वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी, ऑन द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़बान पर, वॉज अपोज बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ चले गए मशरक़ी पाकिस्तान के लोग। ठीक है भाई। डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहिरे शुरू हो गए। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब मुज़ाहिरे शुरू हो गए, डेमोन्स्ट्रेशंस मतलब मुज़ाहिरे शुरू हो गए। एंड अ नंबर ऑफ बंगाली स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स, और बहुत बड़ी तादाद बंगाली स्टूडेंट्स की जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगियां हार दी, लॉस्ट देयर लाइव्स। दिस एजिटेटेड द माइंड्स ऑफ बंगालीज़, इससे बंगाली जो हैं उनके माइंड्स जो हैं वो एजिटेट हो गए, एजिटेट हो गए। एजिटेट का मतलब क्या है भाई, एजिटेट का मतलब मैं देख लूँ ज़रा, एजिटेट का मतलब है मुश्तइल। बंगालियों के जो माइंड थे वो कैसे हो गए, मुश्तइल हो गए, एजिटेट हो गए, मुश्तइल, मुश्तइल, एजिटेट, एजिटेट मतलब गुस्से में आ गए, इश्तियाल आ गया, गुस्से में आ गए। ठीक है भाई। आगे फिर बात की जा रही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये पांचवा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इसका मतलब है सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी। ईस्ट पाकिस्तान वांटेड अ कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी चाहता था। दिस डिमांड वाज नॉट एक्सेप्टेड, ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, और कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑटोनॉमी का मतलब पता है आपको, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब सूबे को पूरा खुद मुख्तार बना देना। जाइए भाई, इसका मतलब सूबे को आज़ादी दे देना, जो दिल चाहे करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत जो है उसका तो कोई मामला चलेंगे ना, सूबे को लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, मुकम्मल पावर जो है वो सूबे को नहीं दी जाती।
कुछ मामलात सूबे को दिए जाते हैं, कुछ मामलात नहीं दिए जाते। अब मुकम्मल इख्तियारात जो है वो तो पॉसिबल नहीं था, तो ये डिमांड जो है वो नहीं एक्सेप्ट की गई। कब तक? टिल इंडिया हैड अटैक्ड ईस्ट पाकिस्तान इन 1971, जब तक कि इंडिया ने 1971 में अटैक नहीं कर दिया ईस्ट पाकिस्तान पे। जी ये इंडिया पूरा है ना, ये इंडिया ही है ना यार, ये पूरा इंडिया है। तो इसके लिए क्या मसला है यहाँ से यहाँ अटैक करना ईस्ट पाकिस्तान पे, मशरक़ी पाकिस्तान पे? ठीक है भाई। हैड दिस डिमांड बीन एक्सेप्टेड अर्लियर, फिर आगे लिखा गया है अगर ये डिमांड पहले ही मान ली जाती, ईस्ट पाकिस्तान वुड नॉट हैव सेपरेटेड, तो ईस्ट पाकिस्तान कभी अलग नहीं होता। ठीक है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तब भी अलग होता। इसको तो अलग होना ही था ना, मैंने शुरू में ही बता दी आपको ये बात। ठीक है, छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, मुआशी महरूमी, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन एंड प्रोपेगेंडा, एंड प्रोपेगेंडा। इकोनॉमिक का मतलब है मुआशी, एक होता है मुआशरती, एक होता है मुआशी, मतलब पैसों का मामला। ठीक है, डेप्रीवेशन का मतलब है महरूमी, एंड प्रोपेगेंडा और नशर इशाअत। अब ये क्या है? अब एक बाप है, उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे को तो वो बहुत सारे पैसे देता है, जाओ घूमो फिरो मज़े करो, दूसरे बच्चे को पैसे इतने नहीं देता, कम देता है उसको। तो यहाँ पर ये दूसरा बच्चा बोलेगा कि मुझे इकनॉमिकली जो है वो डिप्राइव्ड कर दिया आपने, मुझे मुआशी तौर पर महरूम, मुआशी महरूमी का शिकार हो गया हूँ मैं, मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे। समझ आ रही है बात? तो वो जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये इकोनॉमिक डेप्रीवेशन का मामला यहाँ पर हो गया था। शेख मुजीबुर रहमान ये जो थे यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान सियासी पार्टी के लीडर थे इस सूबे में। उस सियासी पार्टी का नाम था अवामी लीग, अवामी लीग पार्टी, इसके सरबराह थे ये, अवामी लीग पार्टी इसके सरबराह थे। प्रोपेगेटेड दैट, इन्होंने, शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि लीडर थे अवामी लीग पार्टी के इन द बंगाल, बंगाल में, प्रोपेगेटेड, इन्होंने अफवाहें फैलाई दैट के बंगालीज़ वर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, बंगालियों को मुआशी तौर पे महरूम रखा जा रहा है। एंड डिमांडेड, और ये डिमांड की, आ सेपरेट इकोनॉमिक सिस्टम फॉर ईस्ट पाकिस्तान, के एक अलहदा मुआशी निज़ाम जो है वो बनाया जाए ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान के लिए। ही प्रेजेंटेड अ 6 पॉइंट मैनिफेस्टो ऑफ अवामी लीग, अवामी लीग ने अपना 6 पॉइंट मैनिफेस्टो दिया, 6 पॉइंट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, 6 पॉइंट मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं मंशूर। मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? मंशूर। इसका क्या मतलब होता है? मंशूर। पहले एग्जैक्ट इसका उर्दू में मतलब देख लें। मैनिफेस्टो मीन्स मंशूर। 6 पॉइंट मैनिफेस्टो अवामी लीग पार्टी ने दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने दिया। ये 6 पॉइंट एजेंडा कहलाता है इनका। ठीक है, मंशूर, मैनिफेस्टो। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं ना, वो कुछ सियासी नारों पे बनती हैं। ठीक है, वो उनका मैनिफेस्टो होता है। जैसे कुछ पार्टियां बनती हैं वो जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बनती हैं, कुछ बनती हैं वो मज़दूरों के हुकूक में बनती हैं, कुछ बनती हैं वो हुकूक के निस्वा में बनती हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये होता है मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कि भाई हम इसके ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई है कि हम जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करेंगे, हम हुकूक के निस्वा के लिए काम करेंगे, औरतों के हुकूक के लिए काम करेंगे, हम इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए काम करेंगे। तो ये मैनिफेस्टो होता है मंशूर। अवामी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, मंशूर था, वो क्या था? 6 पॉइंट था, जिसमें उन्होंने 6 पॉइंट रखे थे। ठीक है, अदर पार्टीज़ इन द कंट्रीज टर्न डाउन दिस प्रोपोज़ल। दूसरी जो पार्टियां थीं, जो मगरिबी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, उन्होंने क्या किया? टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रद्द कर दिया। टर्न डाउन, टर्न डाउन, इसको क्या किया? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने रद्द कर दिया।
रद्द कर दिया। क्यों? क्या था ये 6 पॉइंट मैनिफेस्टो? इसका आसान सा मतलब ये था कि भाई इसको आज़ाद कर दें आप और एक मुल्क बना दें बस। घूम फिर के इन 6 पॉइंट मैनिफेस्टो, ये 6 पॉइंट्स का जो 6 पॉइंट एजेंडा जो था शेख मुजीबुर रहमान का, वो यही था कि इसको आज़ाद कर दें घूम फिर के और यहाँ पर अलग मुल्क इसको बना दें। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्होंने रद्द कर दिया, इसको टर्न डाउन कर दिया। दिस प्रोपोज़ल तजवीज़, प्रोपोज़ल का मतलब है तजवीज़। शेख मुजीबुर रहमान की इस तजवीज़ को, इस सजेशन को टर्न डाउन कर दिया। ठीक है। ही स्टार्टेड डेवलपिंग सीक्रेट रिलेशंस विद इंडिया। शेख मुजीबुर रहमान ने फिर क्या किया? स्टार्टेड, शुरू कर दिया, डेवलपिंग सीक्रेट रिलेशंस, खुफिया ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए शेख मुजीबुर रहमान ने। किससे? इंडिया के साथ। और ये साहब पकड़े भी गए थे। शेख मुजीबुर रहमान, एक बड़ी मशहूर साजिश है अगरतला साजिश केस, आप यूट्यूब पे देखें, गूगल पे देखें तो आपको पता लग जाएगा। ये बाकायदा पकड़े गए थे। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, सबूतों के साथ। ठीक है, सबूतों के साथ। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, मगरबी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ थी, वो इस मामले में शेख मुजीबुर रहमान के हक़ में निकल आई बाहर कि नहीं, आप शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ें। 67 की बात है, 67 की बात है, 67, 65, 66, 67 की बात है। अयूब खान बोल रहा है कि भाई इसको सबूतों के साथ पकड़ लिया यार, ये देखो सब कुछ सामने है, इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाते हैं, मसला हल हो जाएगा, दबा देते हैं इसको अभी के अभी। मगरबी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां शेख मुजीबुर रहमान के हक़ में निकल आईं। कमाल हो गया। और आखिरकार जनरल अयूब ने छोड़ ही दिया इसको, बोला भाई ये लो छोड़ देता हूँ। लेकिन ये देख लो, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं है, देखना ये क्या करेगा। और आखिर में वही हुआ। बड़े सियासी गठजोड़ हैं, आपको क्या क्या बताएं, कितने लोगों को कितना खून लगा हुआ है इस मामले के अंदर। ठीक है। तो ही स्टार्टेड डेवलपिंग सीक्रेट रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया के साथ इसके खुफिया ताल्लुकात इसने बनाने शुरू किए शेख मुजीबुर रहमान ने। ऑल इंडिया रेडियो थ्रू इट्स प्रोग्राम्स, ऑल इंडिया रेडियो जो है थ्रू इट्स प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्रामों के ज़रिए क्रिएटेड हैटर्ड, उन्होंने नफ़रतें को जन्म देना शुरू किया इन द हार्ट्स ऑफ बंगालीज़, बंगालियों के दिलों में, अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के लोगों के बारे में। और ये देखें, ये प्रोपेगेंडा आप इंडिया टीवी उठा के देखें, आधे न्यूज़ चैनल जो है ना वो इंडिया के, वो पाकिस्तान के हवाले से ही जो है ना वो नगमे गा रहे होते हैं। ठीक है, वार स्टूडियो बना रखे हैं उन्होंने, सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान ही, नींदों में भी ख्वाबों में भी उनको पाकिस्तान ही याद रहता है कि बस पाकिस्तान पाकिस्तान। वहाँ पर सियासत चलती है पाकिस्तान के नाम पर, और एंकर, न्यूज़ एंकर जो है वो पैसे बटोर रहे होते हैं अपनी आवाम से, उनको पागल बना के कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। आवाम भी बनती चली जाती है बग़ैर किसी तहकीक के, पत्थर भी गिर जाता है इधर से उधर, वो पाकिस्तान ने आके गिरा दिया। बड़े अजीब व गरीब मज़ाहिया से मामलात हैं वहाँ की। लेकिन वहाँ पर सेंसिबल मैंने देखे सुने हैं, इंडिया के जो न्यूज़ एंकर्स हैं सेंसिबल, उनको मैंने सुना है, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी। मैं ख़ुद जो है वो बड़े शौक़ से उनके न्यूज़ सुनता हूँ वहाँ के। ठीक है, सब नहीं होते, ये बात तय है। देखें, किसी भी मामले में पाकिस्तान में भी मोमिन नहीं बैठे हुए, ठीक है, जन्नती नहीं बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर भी, ये बात भी नहीं है। ठीक है, दोनों साइड पर जो है मामला होता है। इट टेक्स टू टू मेक अ कर्ल इन द हार्ट्स ऑफ बंगालीज अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है भाई, 7वां पॉइंट जो है इसको देखें, ये टॉपिक बड़ा है। सातवां पॉइंट जो है इसमें क्या बात की गई है? रोल ऑफ हिंदू टीचर्स, रोल ऑफ हिंदू टीचर्स। बड़ी तादाद में हिंदू जो है यहाँ पर आबाद थे, हिंदू टीचर्स। मशरिकी बंगाल में बहुत बड़ी तादाद हिंदू टीचर्स की थी, और वो हिंदू टीचर्स पढ़ाते किनको थे? मुसलमान बच्चों को। ठीक है, एकदम तो इनकलाब नहीं आ जाता ना। अब यहाँ पर क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टीचर्स वर टीचिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द ईस्ट पाकिस्तान। अ लार्ज नंबर, बहुत बड़ी तादाद ऑफ हिंदू टीचर्स, हिंदू असातिज़ा की, वर टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारों में, इन द ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में।
दे प्रोपेगेटेड, वो मनफी जो है वो अफवाहें फैलाते थे छोटे बच्चों के जहनों में, प्रोपेगेटेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, किन के ख़िलाफ़? मगरबी पाकिस्तान के लोगों के बारे में छोटे छोटे जहन बच्चे जो होते हैं 7, 8, 9 मैट्रिक के यंग लड़के, उनके दिमागों में बातें डालते थे इसकी मुखालफत में मगरबी पाकिस्तान की। ठीक है भाई। इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसीज़, इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसीज़, इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, यानी कि आप अपने मुल्क से बाहर निकल के आप देखें, इंटरनेशनल का मतलब है बैनुल अक़वामी। कॉन्स्पायरेसी साजिशें, कॉन्स्पायरेसीज़ साजिशें, बैनुल अक़वामी लेवल पे भी बड़ी साजिशें हुई, साजिशें इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी, बैनुल अक़वामी वर्ल्ड लेवल के ऊपर। अबाउट 10 मिलियन हिंदूज़ वर लिविंग इन ईस्ट पाकिस्तान। 10 मिलियन, 10 मिलियन का पता है आपको? 10 मिलियन 1 करोड़ के लगभग, 10 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हिंदू जो है वो रहते थे कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान में, सूबा बंगाल में। बंगाल बहुत बड़ा सूबा। हिंदूज, इंडिया स्टूड एट द बैक ऑफ दीज हिंदूज़, इंडिया जो है इन हिंदुओं की बैक पे खड़ा हुआ था। ठीक है। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट जो हैं, उनके मफाद जो हैं, इंटरेस्ट मतलब उनके मफाद जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता था। इंटरेस्ट मतलब मफाद, मफाद। तो इन 10 मिलियन इन 10 मिलियन हिंदूज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था इंडिया। इंडिया वांटेड टू सेपरेट ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना चाहता था। टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द हिंदूज, टू स्ट्रेंथन ताकि ताकतवर बना सके, स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर बना सके, स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर बना सके, ताकतवर बना सके किनको? टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पोजीशन, मुआशी हालत ऑफ द हिंदूज़, हिंदुओं की मुआशी हालत को बेहतर बना सके, इसलिए इंडिया चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाए। मैनी हिंदूज़ एक्टेड एज स्पाइस फॉर इंडिया, बहुत सारे हिंदूज़ यहाँ पर किस तरह का किरदार अदा करते थे? स्पाइस, जासूसों का किरदार अदा करते थे। स्पाइस, जासूसों का, जासूस, जासूसी करते थे। ठीक है भाई। रशिया वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैड अलाउड अमेरिका टू इस्टेब्लिश मिलिट्री बेसिस इन पाकिस्तान। रशिया जो है, रूस जो है, अगेंस्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। क्यों? क्योंकि रशिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका। और पाकिस्तान ने अमेरिका को अलाउ कर दिया था कि भाई अपने मिलिट्री बेसिस आप पाकिस्तान में बना लें। रशिया वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान, रशिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। बिकॉज पाकिस्तान हैड अलाउड अमेरिका, कि पाकिस्तान ने जो है वो अलाउ कर दिया था अमेरिका को टू इस्टेब्लिश मिलिट्री बेसिस, कि अपने फ़ौजी अड्डे यहाँ बना लें। फ़ौजी अड्डे, मिलिट्री बेसिस, फ़ौजी अड्डे, मिलिट्री बेसिस मतलब फ़ौजी अड्डे, अपने फ़ौजी अड्डे यहाँ पर आप बना लें इन पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड अमेरिका आल्सो वांटेड, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अमेरिका आल्सो वांटेड, अमेरिका भी ये चाहता था सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, कि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हो जाए। देखें, अमेरिका बहादुर हमारा दोस्त भी है, हम इसको अड्डे भी दे रहे हैं, और वो इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है? वो भी यही चाहता है कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाए। ठीक है भाई। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन हालात में, सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन हालात में, इन हालात में, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन हालात में, रशिया ओपनली सपोर्टेड इंडियाज़ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, रशिया ने खुल के सपोर्ट किया, रशिया ओपनली सपोर्टेड इंडिया, रशिया ने खुल के सपोर्ट किया इंडिया को, ओपनली, खुल के सपोर्ट किया रशिया ने इंडिया को। किस हवाले से? इंडिया ने जो एग्रेशन की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है जारियत, एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स जारियत, इंडिया ने जो जारियत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मतलब मिलिट्री एक्शन, जारियत का मतलब ये है हमला, हमला जो किया। नवा पॉइंट जो है
शेख मुजीबुर रहमान का, शेख मुजीब्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, शेख मुजीब्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस, शेख मुजीब्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस ऑफ 1970 1970 में इलेक्शन हुए और शेख मुजीब ने इन 1970 के इलेक्शन में यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी के साथ विन किया। इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ दिसंबर 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात हुए थे, जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात हुए थे, जनरल इलेक्शंस आम इंतखाबात हुए थे। The Awami League of Sheikh Mujib gained a vital majority and won 167 out of a total of 169 seats. शेख मुजीब gained a vital majority. शेख मुजीब ने gained हासिल की a vital majority, एक भारी अक्सरियत, and won और जीत गया कितनी सीट्स? 167 सीट्स, 167 सीट्स out of 169 सीट्स में से 167 सीट्स जो है वो जीत गया। ऑन विनिंग द मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस शेख मुजीबुर रहमान स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज डिमांड। ऑन विनिंग द मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस में विन करने के बाद, भारी अक्सरियत से विन करने के बाद शेख मुजीब स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज डिमांड, शेख मुजीब ने जो है वो अपने मुतालबात बढ़ाने शुरू कर दिए। डिमांड्स मतलब मुतालबात, डिमांड्स मतलब मुतालबात, अपने मुतालबात में इजाफ़ा कर दिया। विच वर इग्नोर्ड बाय द दैन मिलिट्री जनता ऑफ पाकिस्तान, विच वर इग्नोर्ड जिसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर्ड मतलब नज़रअंदाज कर दिया, उस वक्त की मिलिट्री रिजाइम ने इग्नोर्ड नज़रअंदाज कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज ही करना था भाई, आप भी होते तो नज़रअंदाज ही करते हो। बोल रहा अलग मुल्क बना के दो मुझे, तो ऑब्वियस ही बात है नज़रअंदाज ही करेंगे। आर्मी होगी वो भी करेगी, पब्लिक होगी वो भी करेगी, क्यों अलग मुल्क बनाने थे भाई। ठीक है। मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, अब मिलिट्री एक्शन होगा, हालात ख़राब हो गए हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्शन, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया? 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट, मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, इन ईस्ट पाकिस्तान। इसको हम कहते हैं फ़ौजी ऑपरेशन। फ़ौजी ऑपरेशन, फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया कहाँ पर? ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में। क्यों? क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी थी वो बंगालियों को मार रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हुआ ये था कि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ने और उसके साथ जो उसका टोला था, सबका सब मिलके इंडिया की जो है वो सपोर्ट से इंडिया इनको असला दे रहा था, और यहाँ पर वो सारे सपोर्टर जो शेख मुजीबुर रहमान के, उनको ट्रेनिंग देता था। और इन्होंने एक अपनी फ़ौज बना ली थी, उसका नाम था मुक्ति बाहनी। मुक्ति बाहनी एक फ़ौज बना ली थी इन्होंने, शेख मुजीबुर रहमान के गुंडों ने, सब ने मिल के, और इनको असला यहाँ से मिलता था, ट्रेनिंग यहाँ से मिलती थी इंडिया से। और इन्होंने फिर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने फिर ऑपरेशन किया, और पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया तब इंडिया ने अटैक कर दिया। ये हुआ था मामला, इंडिया ने अटैक कर दिया था। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है? आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑफ दिसंबर 1970 द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान हैड गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। यानी कि जो आम इंतखाबात हुए थे दिसंबर 1970 में, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब होता है अमन व अमान। अमन व अमान की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल कैसी हो गई? बैड टू वर्स, बदतरीन हो गई, बैड टू वर्स, बद से बदतरीन हो गई, बैड टू वर्स, बद से बदतरीन हो गई, बद से बदतरीन हो गई। ठीक है भाई। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द सिचुएशन,
इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, सियासी हल निकालने के बजाय, इंस्टेड का मतलब है बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय कि कोई सियासी हल इसका निकाला जाता इस सिचुएशन का, इस हालत का, द देन मिलिट्री रिजाइम, उस वक्त की मिलिट्री हुकूमत, रिजाइम का मतलब होता है हुकूमत, हुकूमत, उस वक्त की जो मिलिट्री हुकूमत थी, डिसाइडेड टू सप्रेस द अवामी लीग, उन्होंने ये फैसला किया टू सप्रेस के दबाया जाए अवामी लीग को, सप्रेस दबाया जाए अवामी लीग को। जनरल याया खान डिक्लेयर्ड अवामी लीग एन इलीगल पार्टी, जनरल याया खान ने जो है वो ऐलान कर दिया कि ये जो है अवामी लीग एक इलीगल पार्टी है, एक गैर कानूनी पार्टी है। इलीगल मतलब गैर कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी। दिस फैंड द फ्लेम, इससे क्या हुआ, फैंड द फ्लेम, फ्लेम का मतलब है शोला, फैन मतलब फैन पंखे को कहते हैं। आप इससे और हवा मिली आग को, इससे आग को और हवा मिली। आर्मी स्टार्टेड मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट द सेपरेट मूवमेंट ऑफ अवामी लीग, आर्मी ने शुरू कर दिया मिलिट्री एक्शन किसके खिलाफ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलहदगी की जो तहरीक चल रही थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलहदगी की तहरीक, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, अलहदगी, अलहदगी की जो तहरीक चल रही थी, मूवमेंट ऑफ अवामी लीग, दिस क्रिएटेड हेटर्ड अमंग बंगालीज, इससे मज़ीद नफ़रतें बंगालियों में बढ़ी। दे आल्सो स्टार्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, और बंगालियों ने भी मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। आर्म्ड स्ट्रगल, मुसल्लह जद्दोजहद, आर्म्ड स्ट्रगल, मुसल्लह जद्दोजहद, हथियार उठा लिए, जद्दोजहद, मुसल्लह जद्दोजहद। आखिरी पॉइंट अब इसका है कौन सा, 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट है इसका, इंडियाज़ अटैक। ये सिचुएशन अब बन गई तो क्या हुआ, इंडियाज़ अटैक, इंडिया ने हमला कर दिया, इंडियाज़ अटैक, इंडिया का अटैक शुरू हुआ। एज अ रिज़ल्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन, फौजी एक्शन के नतीजे में लीडर्स ऑफ अवामी लीग एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बंगालीज एस्केप टू इंडिया, अवामी लीग के लीडर और बहुत सारी तादाद उनके सपोर्टर्स की एस्केप टू इंडिया, फरार हो गई, एस्केप्ड, एस्केप्ड, भाग गई, भाग गई, कहाँ पर, इंडिया चले गए। इंडिया स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स, इंटरफेयरिंग का मतलब होता है मदाखलत करना, इंटरफेयरिंग मतलब मदाखलत करना, इंडिया ने मदाखलत शुरू कर दी इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मामलात में, अफेयर्स मतलब मामलात, मामलात में। इंडिया टर्म मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान एज एन अटैक ऑन इंडिया, इंडिया ने ये नाम दिया कि जो पाकिस्तान आर्मी ने मिलिट्री एक्शन यहाँ शुरू किया है, ये असल में उसने इंडिया पर हमला किया है, ठीक है। इंडिया टर्म्ड मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान एज एन अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। शेख मुजीब हैड ऑर्गेनाइज्ड अ सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एक शेख मुजीब ने जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर ली, मुनज़्ज़म कर ली, ऑर्गेनाइज़ का मतलब मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज़ का मतलब मुनज़्ज़म, शेख मुजीब ने जो है वो मुनज़्ज़म कर ली, ऑर्गेनाइज़ कर ली, सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नीम फ़ौजी तंजीम, सेमी का मतलब है नीम, सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नीम फ़ौजी तंजीम, कॉल्ड मुक्ति बाहिनी, मुक्ति बाहिनी इसका इसने नाम रखा, मुक्ति बाहिनी, मुक्ति बाहिनी। इट स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, गोरिल्ला वारफेयर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ शुरू कर दी मुक्ति बाहिनी ने। इन इट्स सपोर्ट, इसकी सपोर्ट में इंडिया आल्सो स्टार्टेड अटैक्स ऑन पाकिस्तान आर्मी, इंडिया ने भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी पर अटैक शुरू कर दिए, मतलब मुक्ति बाहिनी भी अटैक कर रही है पाकिस्तान आर्मी पर और इंडिया भी अटैक कर रहा है।
ठीक है भाई। ऑन 3 दिसंबर 1971 द वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बिगेन। 3 दिसंबर 1971 में वार शुरू हो गई, बाकायदा जंग शुरू हो गई अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेस, मकामी आबादी, लोकल पॉपुलेस का मतलब, लोकल पॉपुलेस का मतलब है मकामी आबादी, मकामी आबादी। ये जो मकामी आबादी थी, बंगाली थे, इनकी कोई सपोर्ट नहीं थी पाकिस्तान आर्मी को। उस पाकिस्तान आर्मी को तो दुश्मन समझते थे अपना वो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि सब बंगाली इसमें शामिल नहीं थे, यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है। ये बाद में सब जर्नल्स निकले हैं, पब्लिशर्स निकले हैं, सब तो बड़ा क्लियर हुई है ये बात। तो बंगाली बोलते हैं हमने ऐसा नहीं चाहते थे भाई, ये शेख मुजीबुर रहमान चाहता था, ये उसके गुंडे चाहते थे, आम पब्लिक नहीं चाहती थी बांग्लादेश की कि पाकिस्तान से अलहदा हुआ जाए। बहरहाल ड्यू टू द लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेस, मकामी आबादी की कोई सपोर्ट नहीं थी, एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मैन एंड मटेरियल, और पुअर मैनेजमेंट, पुअर अरेंजमेंट था, ख़राब इंतज़ाम था। ठीक है, किस चीज़ का? सप्लाई ऑफ मैन एंड मटेरियल, लोगों की सप्लाई और मटेरियल की सप्लाई। देखिए यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, पुअर मैनेजमेंट थी। पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड, पाकिस्तानी सोल्जर जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल दिए, हाथ उठा लिए, हथियार डाल दिए। पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए किसके सामने? इंडियन आर्मी के सामने। ये लो भाई, यही होना था आखिर में, वरना मरते ही ना, और क्या होता भाई। यहाँ 5 लाख की फ़ौज है यार, यहाँ पर 50,000 पाकिस्तानी फ़ौज है। कहाँ 50,000, कहाँ 5 लाख? क्या करते ही है 50,000 फ़ौजी पाकिस्तानी? ये 5 लाख पाकिस्तान इंडिया की जो फ़ौज है वो यहाँ खड़ी हुई है, ये 50,000 है। क्या करना है, कितनी देर जंग करते? आखिर में इनको 50,000 को सरेंडर ही करना था, हथियार ही डालने थे। हाथ उठा दिए भाई, बोला ठीक है अब। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। 50,000 यार तुम जान दे देते अपनी, तुम हथियार नहीं डालते। यही तो हमारा सबक है बहैसियत मुसलमान, कि हम हथियार नहीं डालते, जान दे देते हैं। तो जान दे देते यार, यहाँ पे ख़त्म हो जाता मामला। तारीख़ रुकम कर देते कि पाकिस्तान आर्मी ने जान तो दे दी, पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने जान तो दे दी अपनी, हथियार नहीं डाले। हथियार नहीं डालने चाहिए थे इंडिया के सामने, बड़ा जुल्म कर दिया। नहीं यार, ऐसे कैसे कर दिया, जान दे देते सारे के सारे। और काफ़ी अलग भी हो गए थे, काफ़ी जंगलों में भी निकल गए थे, बगावत कर दी थी जवानों ने। बोला नहीं, हथियार नहीं डालेंगे भाई, मर जाएंगे, हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक हकीकत है, पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए इंडियन आर्मी के आगे। ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं था कोई। और इंडिया भी इस वाक़े को, इंडिया भी जो है वो बड़े ज़ोर शोर से बयान करता है। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए इस वाक़े को ईस्ट पाकिस्तान के ज़ोर शोर से बयान करते हो कि आपकी आर्मी 5 लाख, यहाँ 50,000 आर्मी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इसको वाक़े को उछाल के बयान करते हैं कि हमने पाकिस्तान आर्मी का ऐसी तैसी मार दी, हमने यहाँ पर ये कर दिया और वो कर दिया, आप देखें कैसे सरेंडर कर दिया पाकिस्तान आर्मी ने, हथियार डाल दिए। शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, इंडियंस को बताते हुए शर्म आनी चाहिए कि यार यहाँ देखो तो सही कि तादाद कितनी है, और यहाँ देखो कहाँ 50,000, कहाँ 5 लाख। शर्म आनी चाहिए। लेकिन बस बताते हैं भाई, क्योंकि है तो सही, जीत तो है ना। ये ज़र्फ़ वालों की बात होती है, ये ज़र्फ़ वालों की बात होती है। ठीक है, तो बहरहाल हथियार डाल दिए। सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन आर्मी ऑन December 16, 16 दिसंबर को ये वाक़या हुआ 1971। ठीक है भाई। वेयर एज, जबकि द सीज़ फायर ऑन द वेस्ट पाकिस्तान, जंग यहाँ पर भी चल रही थी, वेस्ट पाकिस्तान में भी, यहाँ पर भी सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई। सीज़ फायर मतलब जंग बंदी का ऐलान हो गया। यहाँ पर जंग बंदी का ऐलान हो गया यहाँ पर, कि जंग बंद कर दो भाई। वॉज डिक्लेयर्ड विदाउट लॉन्चिंग अ सिग्निफिकेंट अटैक, और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी अगर सिग्निफिकेंट अटैक कोई करती, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक यहाँ से करती,
तो इंडिया क्या कर लेता वहाँ से, पलट के पीछे ही आता ना यहाँ पे, यहाँ से सब दिल्ली आगरा वगैरह ये वो निकल जाते इनके हाथ से। लेकिन अगर ज़बरदस्त अटैक यहाँ से होता मगरबी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। बड़े मामलात थे, क्या क्या बताएं आप, बड़े मामलात थे। ठीक है, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह बताएंगे। ऑन December 16, 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट ऑफ बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान बिकेम बन गया एन इंडिपेंडेंट आज़ाद एंड फ्री स्टेट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।